गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये जो एग्जाम हो रहा है 40 मार्क्स का, जो फर्स्ट टर्म में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स का, उसी का ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम आप लोग लिख लीजिए। और इससे पहले आज के डेट में ये दूसरा वीडियो है ना। तो आप लोग इस कॉपी निकाल कर स्टार्ट कीजिए लिखने के लिए, है ना। आप लोगों ने कहा है सर आज जितना हमको वीडियो बना के दीजिए, है ना, मेहनत करेंगे। तो आइए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, डेट क्या आज का? डेट है 4 तारीख, 4/4/2022, है ना। और सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स डाल दीजिए। सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स कर दीजिए, ठीक है। और ये क्लास 12 का है। और जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बन रहा है। और जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बन रहा है। नाम लिख देता हूं। निकालिए स्टूडेंट आप लोग ना। ठीक है, चलिए। व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ, 773219612। ये तो आप लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए, पहले चैप्टर का नाम लिखिए। चैप्टर का नाम लिखिए मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, स्पेलिंग देख लीजिएगा। इक्विलिब्रियम अंडर फॉरवर्ड टॉपिक अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट COMPETITION competition and effects of shift in demand. Shifts in demand and supply. ठीक है, ये चैप्टर का नाम हुआ, समझे। ये चैप्टर का नाम है, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, ये हुआ चैप्टर का नाम। कर दे रहा हूँ, ये चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम। अब आप लोग
क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। पहला क्वेश्चन है, who gives the concept who gave the concept of who gave the concept of time inverted comma time element gave the concept of time element in price determination process. Time element को process ही क्वेश्चन मार्क लिखा है, who gave the concept of time element in price determination process का हिंदी क्या हुआ, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया, है ना, समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तो अब इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में सुनिएगा, पहला ऑप्शन में रिकार्डो, दूसरा ऑप्शन में है वालरस और तीसरा ऑप्शन में मार्शल है और चौथा ऑप्शन में है J.K. मेहता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, मार्शल। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, मार्शल ने टाइम एलिमेंट को बताया था, है ना। तो आप इसका आंसर लिख दीजिए, मार्शल। इसका आंसर क्या लिखिएगा, मार्शल लिख दीजिए। क्या लिखिएगा आंसर, मार्शल लिख दीजिए, MARSHAL इसका सही आंसर है। नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, हाउ मेनी कैटेगरीज of production duration have been made how many categories of production duration have been made by Marshall on the basis of supply। तो इसका 4 ऑप्शन है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरेशन हैव बीन मेड बाय मार्शल ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। इसका हिंदी क्या हुआ, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है। इसका जो है ऑप्शन ए में है 2 है, ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 4 है और ऑप्शन डी में 7 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। तो मैं सही आंसर को लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर, है ना। क्या लिखिएगा इसका सही आंसर, है ना, आंसर लिखिए 3 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तो मैं मिटाते जाता हूँ। 3 नंबर,
सी नंबर में who said who said who said price is who said price is who said price is इसको इन्वर्टेड फॉर्म में रखिए who said price is who said price is determined by both demand and supply forces who said price is determined by both who said price is determined by both demand and supply forces तो पहले तो इन्वर्टेड फॉर्म डालिए क्वेश्चन मार्क who said price is determined by both demand and supply forces यानी निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है तो इसका आंसर लिखिए इसका आंसर सीधे लिखिए कौन कहा था ये बात कौन कहा था अब लिख दीजिए इसमें ऑप्शन नंबर में है कि जेवेंस ऑप्शन नंबर बी में है वालरस ऑप्शन नंबर सी मार्शल और ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दी अबव इसका जो सही आंसर होगा वो है मार्शल मार्शल ने कहा था है ना किसने कहा था मार्शल ने मार्शल लिखिए ठीक है तो दिक्कत नहीं स्टूडेंट है ना अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए 4 नंबर which factors देखिए क्वेश्चन है which factors determines which factors determines equilibrium EQI equilibrium price इसका आंसर क्या इसका सुनिएगा ऑप्शन में है which factor determines equilibrium price ऑप्शन नंबर ए में जो है सुनिएगा ऑप्शन नंबर ए में है डिमांड फॉर कमोडिटी ऑप्शन नंबर बी में है सप्लाई ऑफ कमोडिटी सी नंबर ऑप्शन में है both A and B both A and B ऑप्शन नंबर डी में है none of the above जो सही आंसर होगा वो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी होगा ग्रीन पे डबल टिक कर दे रहा हूँ ये इसका आंसर होगा ठीक है अब आप लोग लिखिए एक करके एक लिखता हूँ फिर मिटा भी देता हूँ 5वां नंबर लिखिए
price of a commodity, price of a price of a commodity, price of a commodity is determined price of commodity is determined price of a commodity, price of a commodity is determined at a point, at a point, at a point where price of a commodity is determined at a point where, इसका हिंदी क्या है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, चार्ट ऑप्शन है ना, इसका सीधे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका जो आंसर होगा उसका आंसर लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में तो बहुत दिया हुआ है, तो ऑप्शन लिखेंगे तो थोड़ा टाइम को बचाना है, और भी क्वेश्चन लिखना है ना। पहला है कि डिमांड एक्सीड्स है, सप्लाई एक्सीड्स है, फिर थर्ड ऑप्शन में डिमांड इक्वल्स सप्लाई, लास्ट में नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर होगा डिमांड इक्वल्स सप्लाई, डिमांड इक्वल्स सप्लाई, ठीक है, डिमांड इक्वल्स सप्लाई। चलिए 5 ठो का हो गया है ना, छठा ये 6 नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। देखिए, what is true, what is true, what is true for ना, perfect for perfect competition, what is true for perfect competition, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, COM है ना, COM competition, TITIN, ठीक है, competition market, what is true for perfect competition market, question mark, what is true for perfect competition market, ये लिखिएगा, ऑप्शन ए में है प्राइस is determined by both demand and supply, by both demand and supply forces, है, बी ऑप्शन में है price is determined price is determined price is determined by the industry, by the industry, no, each firm of the industry is price taker, all the above, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, इसमें ऑल दी अबव ही सब, मैं टिक कर दे रहा हूँ, ऑल दी अबव पूरा सभी को इसमें
जितना है सभी ट्रू है। इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। ठीक है, चलो अब आइए आप लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर 7 नंबर। ठीक है, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, मार्केट प्राइस defined as, market price is defined as है ना, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, डी को कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में डाल। ठीक है, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, इसका हिंदी क्या हुआ, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है ना। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, इसका सीधा आंसर लिख दीजिए, इसका आंसर लिख दीजिए। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। जैसे पहला ऑप्शन में था शॉर्ट रन मार्केट, एक ऑप्शन है शॉर्ट रन मार्केट, दूसरा ऑप्शन में लॉन्ग रन मार्केट, और तीसरा ऑप्शन में वेरी लॉन्ग रन मार्केट, और चौथा ऑप्शन में यानी डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। इसका सीधा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शॉर्ट रन मार्केट, यानी मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज शॉर्ट रन मार्केट। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट रन मार्केट है ना। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए, 6 को मिटा दे रहे हैं, 8 नंबर आइए। एक नंबर क्वेश्चन लिखिए, कॉपी में लिख रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, लिखिए। देखिए, प्राइस ऑफ ए गुड is determined at a point where इसका आंसर क्या होगा, कहाँ डिटरमाइन होता है, जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा। यानी कि इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका सीधे आंसर डिमांड इज इक्वल टू कहाँ होगा, जहां डिमांड बराबर होगा सप्लाई में ना। इसका सही आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यही है, इन वेरी शॉर्ट पीरियड, इन वेरी short period supply will be वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी, यानी अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। किसका होगा, 4 ऑप्शन है, इसका 4 ऑप्शन जरूर सुन लीजिए, है ना। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी, 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन में है परफेक्टली इलास्टिक, ए ऑप्शन में क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, बी ऑप्शन में है परफेक्टली इन इलास्टिक, और सी ऑप्शन में ओनली इलास्टिक, और डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या होगा इसका आंसर,
परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक लिख दीजिए, इसका आंसर सीधे लिख दीजिए, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, ENELAS TIC, इन इलास्टिक। इस तरह से आपका 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म फेसेस, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म फेसेस, हिंदी क्या हुआ, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या का सामना करना पड़ता है, तो 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन सुनिए, 4 ऑप्शन पूरा लिखिए, इसका 4 ऑप्शन लिखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिखिए, फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड प्राइस। ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, लिखिए कांस्टेंट प्राइस ने कांस्टेंट AR, ठीक है। पहला फिक्स प्राइस है, कांस्टेंट AR है ना। फिक्स प्राइस का हिंदी तो मालूम ही है, स्थिर कीमत, और कांस्टेंट AR का मतलब स्थिर औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, है ना। और सी में लिखिएगा, सी में लिखिए आप कांस्टेंट MR, कांस्टेंट MR, all the above, इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑल दी एबव होगा, है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल दी एबव होगा, सभी होगा इसमें। ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन में टिक कीजिए, डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म, ऑफ ए फर्म, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इलास्टिक अंडर, इलास्टिक अंडर, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन में है मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और डी ऑप्शन में है ओलिगोपोली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परफेक्ट कंपटीशन, है ना। क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन, इसका राइट आंसर लिखिए। डिमांड कर्व ऑफ फर्म, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इलास्टिक अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसका सही आंसर ये होगा। लिखिए ऑप्शन नंबर ए,
परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशंस। चलिए, ये हो गया इसका सही आंसर। अब आइए आप 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर आइए। 12 नंबर में आइए, छोटा सा क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ। तो 4 ऑप्शन सुन लीजिएगा। प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड पहला ऑप्शन में है, प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड दूसरा ऑप्शन में, नॉर्मल प्राइस तीसरा ऑप्शन में है, परमानेंट प्राइस, और डी ऑप्शन में ऑल दी एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखिए आप लोग। चलिए, इसका आंसर लिखिए। आंसर होगा, लिखिएगा, प्राइस ऑफ ए वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, प्राइस ऑफ ए वेरी शॉर्ट पीरियड। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे वाला। ठीक है, अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन लिखिए। द प्राइस ऑफ द price of a goods is determined by the price of a goods is determined by, है ना, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है ना, क्या ऑप्शन दिया है? प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड बाय क्वेश्चन हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ, वो एक ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना, एक ऑप्शन इसमें सही होगा। एक ऑप्शन जो सही है, क्या ऑप्शन है सुनिएगा, ऑप्शन में यही है, पहला ऑप्शन में है डिमांड, और दूसरा ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ सप्लाई, और तीसरा ऑप्शन में लिखा है बोथ डिमांड एंड सप्लाई, चौथा ऑप्शन में है गवर्नमेंट, है ना। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा था? डिमांड, दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा था? सप्लाई, और तीसरा ऑप्शन में बोथ डिमांड एंड सप्लाई, और चौथा में गवर्नमेंट। इसका जो सही आंसर होगा कि गवर्नमेंट, डिमांड एंड सप्लाई बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना, बोथ, है ना, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। ठीक है, चलिए इतना आप लोग लिख दीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट 14 नंबर लिखिएगा। 14 नंबर लिखिएगा, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन लिखिए, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर आपको ढूंढ के लिखना है ना, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, आंसर लिखना है। इसका 4 ऑप्शन पहले मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन सुनिएगा, कोई एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन यही है, पहला है ऑप्शन में शॉर्ट पीरियड मार्केट, दूसरा ऑप्शन में लॉन्ग पीरियड मार्केट, तीसरा ऑप्शन में वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, और चौथा में नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा शॉर्ट पीरियड मार्केट, है ना। क्या आंसर होगा? शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है,
शॉर्ट पीरियड, ये इसका होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 15, है ना, 15 नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 15 लिखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए गुड्स, प्राइस ऑफ ए गुड्स, price of goods in perfect competition, price of goods, है ना, in a imperfect competitions, perfect perfect competition, price of goods in perfect competition, COMPETITION, price of a goods in perfect competition is determined by चार ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन सुना दे रहा हूँ। ऑप्शन यही है कि बार्गेनिंग, पहला ऑप्शन में बार्गेनिंग, दूसरा ऑप्शन में है प्रोडक्शन कॉस्ट, और तीसरा ऑप्शन में मार्जिनल यूटिलिटी, और चौथा ऑप्शन में है डिमांड एंड सप्लाई। इसका राइट आंसर होगा डिमांड एंड सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर डी, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, इसका सही आंसर होगा डिमांड एंड सप्लाई। इस तरह से आपको नेक्स्ट आप देखिएगा 16 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म, अब इसका चार ऑप्शन है, उसमें कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। पहले हम सब ऑप्शन नहीं लिख रहे, बोल दे रहे हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म, पहला है डिटरमाइंस प्राइस, दूसरा में है ऑब्टेन प्राइस, तीसरा में बोथ ए एंड बी, और डी में नन ऑफ दीज। यानी पहला ऑप्शन क्या था, डिटरमाइन प्राइस, दूसरा में ऑब्टेन प्राइस, यानी कि सही आंसर होगा ऑब्टेन्स प्राइस, है ना। परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है कीमत को ग्रहण करती है, यानी ऑब्टेन्स प्राइस होगा, ऑब्टेन्स, ऑब्टेन्स प्राइस। ठीक है, ऑब्टेन्स प्राइस, क्लियर है ना। नेक्स्ट में आइए 17 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर है, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिए, which is no, not a not not a which is not a which is not a condition which is not a condition for equilibrium of
मोनोपोली फर्म। चार ऑप्शन सुनिएगा, ठीक है। इसका आंसर सीधे लिख दीजिए। अच्छा लिखिए, चार ऑप्शन लिख दीजिए, इसमें बीच का प्रयोग है ना, लिखना जरूरी है, ऐसे समझ में नहीं पाइएगा। पहला है एवरेज एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये हो गया एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है, दूसरा ऑप्शन बी में है मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू is equal to marginal revenue is equal to marginal cost, cost। और सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स है ना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स शुड कट, शुड marginal cost curve should cut the marginal revenue, marginal revenue, ठीक है। marginal revenue, ठीक है, marginal revenue curve from below, ठीक है, from below। और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन लिखिए कि बोथ बी एंड सी, both both B and C कौन सही है। में जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। इसको देखिए डबल डबल सब ठीक है, इस तरह से इसको मिटा दीजिए। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिखिए, इन एवरी मार्केट, क्वेश्चन नंबर 18, every market situation, in every market situation, which condition, which in every market, which condition is necessary, which condition is which necessary to be fulfilled, for a firms
और फर्म्स equilibrium, ठीक है। Every market which condition necessary to be fulfilled for firm's equilibrium, इसका आंसर लिखिएगा ना। ए ऑप्शन लिखिएगा, ये ऑप्शन है ए आर बराबर एम सी। सिंबल बी जो है लिखिएगा एम आर बराबर एम सी। नंबर सी लिखिएगा एम सी कर्व, सी कर्व कट्स एम आर कर्व स्पेलिंग जो है यहाँ पर सी जो है बहुत जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो सही आंसर होगा तो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इसका सही आंसर है ये वाला, मैं टिक कर दे रहा हूँ, उसी को कीजिएगा। सी नहीं, ये ऑप्शन होगा सही। डी जो है उसका सही आंसर है। इस तरह देखिए 18 भी आपको लिखवा दिए, ठीक है। और अब है आपको एक और क्वेश्चन लिखवा देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ था इसलिए मिटा दे रहे हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन लिख सके, है ना। ठीक है 19। What is true for perfect competition market, है ना। What is true? What is true for perfect competition market? कंपटीशन इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका है प्राइस इज डिटरमाइंड by both demand and supply forces ये ऑप्शन में है कि प्राइस इज डिटरमाइंड by the industry, by the industry, है ना। और जो सी ऑप्शन है each firm of the industry each
firm of the industry is price taker. All the above. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसका राइट क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये इसका सही आंसर है। इस तरह से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व कीजिए, बढ़िया से उतारिए, है ना, और कल एग्जाम बढ़िया से लिखिए। तो बढ़िया ऑब्जेक्टिव आपका जितना सही रहेगा कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा, है ना। ठीक है। तो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप लोग बढ़िया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, है ना।